आज फिर हम आपके लिए एक यूज़फुल वीडियो लेके आए हैं अल्ट्रासोनिक से रिलेटेड। अल्ट्रासोनिक सेंसर सबसे पहले जान लेते हैं होता क्या है। अल्ट्रासोनिक सेंसर ये देखिए, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है। इसमें 4 पिन्स दी होती हैं, 2 पावर सप्लाई की हैं, फर्स्ट एंड लास्ट, और 2 रिसीव और ट्रांसमिट की हैं। ये वाला जो पॉइंट्स है हमारा, ये हमारा ट्रांसमिट के लिए है और ये रिसीव के लिए है, यानी कि ये सिग्नल छोड़ता है और ये सिग्नल ऑब्जेक्ट पे पढ़कर उसके रिफ्लेक्शन को पकड़ता है। ठीक है, यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। अब क्या करते हैं हम इसको, हम कई चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम जिस चीज़ में यूज़ करने जा रहे हैं वो है वाटर लेवल सेंसर, यानी कि वाटर लेवल को हम आगे पीछे जो बढ़ता है घटता है, तो कैसे पता चलेगा कि वाटर हमारे बहुत ही नज़दीक आ गया है, उसमें हम इसको यूज़ करने जा रहे हैं। वैसे इसका और भी बहुत से काम हैं, लेकिन कुल मिला के जो मैं बता रहा हूँ आपको कि डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए ही इसका यूज़ होता है कि डिस्टेंस ज़्यादा कम, ऑब्जेक्ट दूरी पर रखा है तो कितनी दूरी पर रखा है, और पास में रखा है तो कितने पास रखा है। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं वीडियो। हमने इसके लिए एक ब्रेड बोर्ड ले लिया है। जब हम ब्रेड बोर्ड को लगाएंगे तो हम ये देख लेंगे कि हमारी ट्रिगर पिन किस साइड में है। इको पिन, देखो पहली पिन जो है हमारी ग्राउंड है यहाँ पर, और जब हम इस तरीके से पकड़ेंगे तो पहली पिन BCC होगी, लेकिन जब हम पलटेंगे तो पहली पिन ग्राउंड हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम वायर ले लेंगे, 4 वायर ले लेंगे। ये ले लिया हमने, ब्लैक वायर को हम ग्राउंड कर ले रहे हैं, यानी ग्राउंड वायर बना ले रहे हैं, और रेड वायर को हमने BCC बना लिया। अब बीच में 2 पॉइंट बचे। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों को हम ट्रिगर और इको बनाएंगे। 2 पिन्स यानी कि 2 वायर और ले लेते हैं ट्रिगर के लिए और इको के लिए। ये जंपर वायर है। देखिए बाइट हम देख सकते हैं कि हम देख लें कि भाई कुछ गलत तो नहीं लग रहा है। गलत लगने से पहले जांच लें। हमने वाइट को बना लिया है और एक हमने यहाँ पर चारों लगा देंगे आसानी से। देखिए चारों लग गए हैं। तो हम हमारा जो इको है यहाँ से नज़र आ रहा है। देखिए इको जो है हमारा वाइट है और ट्रिगर जो है हमारा वो ब्राउन हो गया है। तो ये कनेक्शन हमारे हो गए। अब इस कनेक्शन के बाद कनेक्शन नंबर 2 आर्डिनो। अब यही कनेक्शन हम आर्डिनो में करेंगे, यानी कि यहाँ पर अल्ट्रासोनिक सेंसर से कनेक्शन कर दिए हैं। अब ये आर्डिनो में कनेक्शन होंगे। तो वही ये दोनों वायर अलग रहेंगे, यानी कि ये दोनों ग्राउंड, और यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट 2 बार दे रखा है। ये बहुत ही अच्छी बात है इनकी कि 5 वोल्ट 2 बार दे रखा है। ध्यानपूर्वक देखकर हम कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, और हम एक काम और भी कर सकते हैं। अगर यहाँ कनेक्शन ना करें तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ के यहीं कनेक्शन दे सकते हैं, यानी कि यहाँ एक कनेक्शन दे दीजिए, यानी कि इस बोर्ड पर जितने कनेक्शन होंगे सब एक ही से होते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ग्राउंड हमारा एक ही है और हमारा 5 वोल्ट भी एक ही है। अगर हम चाहें तो 5 वोल्ट को भी एक ही कनेक्शन दे सकते हैं। तो हमने क्या बनाया था, फिर से एक बार देख लेते हैं। हमने बनाया था जो हमारी ट्रिगर पिन थी वो हमारी ब्राउन थी। तो ट्रिगर पिन हमारी जब ब्राउन थी तो हमने ट्रिगर पिन बनाई थी 12, यानी कि ब्राउन कलर हम पिन नंबर 12 पर इंसर्ट करेंगे और वाइट वाला पिन नंबर 13 पर, यानी 13 पर। ये हो गए आर्डिनो से और अल्ट्रासोनिक सेंसर के कनेक्शन, यानी कि कनेक्शन ये कंप्लीट हो गए। अब क्या करना है हमें,
एक वायर लेना है और इसका ग्राउंड जो है कॉमन ग्राउंड कर देना है, यानी कि ये एक बार ग्राउंड करेंगे और सारे ग्राउंड इसी से लेता रहेगा। ठीक है, इतना हो गया। करने के बाद अब हमने 2 एलईडी ली हैं। अब एलईडी का क्या करना है हमें, हम एलईडी को एक पॉइंट हम ग्राउंड कर देंगे। तो हम ग्राउंड कर रहे हैं ग्राउंड पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट हम जो है उसका कॉमन कर लेंगे। हमने एक पॉइंट कर लिया इसका कॉमन, और 2 की जगह अब हम रजिस्टर लगा देंगे एक रजिस्टर लगाएंगे 2 की जगह पर, इस तरीके से लगा लिया, और यहाँ से हमें ये नेगेटिव मिल गया। अब क्या करना है, फिर 2 वायर लेना है। जो बचे हुए पॉइंट्स हैं ये यहाँ पर हम लगा देंगे आराम से। उसके बाद ये बचे हुए 2 पॉइंट्स जो हैं वो हम A0 और A1 पर इंसर्ट कर देंगे, A0 पर A1 पर। ठीक है, लग गए। लगने के बाद अब इसके आगे क्या, इसके आगे हम बजर लगाएंगे। बजर लगाने के लिए हमने जो बजर का है वो हमने A3 लिया है। बजर के लिए हमने A3 लिया है। तो हम निगेटिव को किसी भी निगेटिव की किसी भी रो में जोड़ देंगे जहाँ तक निगेटिव चल रहा है, और पॉजिटिव को हम A3 जो हमने लिया है A3 में लगाएंगे। अब देखिए बात आती है A2 की। जो A2 भी हमने लिया है, लेकिन हमने A2 लिया है किसके लिए, रिले के लिए। अभी हम रिले नहीं लगा रहे हैं। अब पहले हम आपको इसका गेम समझाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें प्रोग्राम को इंसर्ट करेंगे। तो अब चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, कंप्यूटर से इसमें कोड डाल के आते हैं। तो पहुंच गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ पर ये हमारा कोड है। यहाँ पर देखिए ट्रिगर पिन हमारी पिन नंबर 12 है, और इको पिन पिन नंबर 13। एलईडी के लिए हमने A0 और A1 लिया है, और रिले के लिए हमने A2 लिया है। वैसे ही बजर के लिए हमने A3 ले लिया। ये है देखिए हमारा A3। अब नीचे आ जाते हैं यहाँ पर वाइड सेटअप में देखिए ये आउटपुट है, और ये रहा हमारा इनपुट, एलईडी आउटपुट, एलईडी सेकंड एलईडी भी आउटपुट, और रिले भी हमारी आउटपुट, और बजर भी हमारा आउटपुट। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारे एक सीरियल बस है 9600 वाइड सेटअप के अंदर हमने यहाँ ट्रिगर पिन जब लो होगी तब डिले टाइम 2 सेकेंड माइक्रो सेकेंड, और हाई 10 सेकेंड। ठीक है, ऐसे इधर लो, इधर फिर से हाई। ये पूरा मेथड कैलकुलेशन का लग गया। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर भी सेम हाई होगी तो ये दोनों लो हो जाएंगे, यानी रिले लो होगी और एक एलईडी लो हो जाएगी। और जब वो एलईडी लो होगी तो फिर वो दोनों हाई हो जाएंगे। ये पूरी इसकी कैलकुलेशन है यहाँ तक।
सारी ही कैलकुलेशन है डिस्टेंस की कि कितने डिस्टेंस पर क्या होना चाहिए। ये लो तो वो हाई, ठीक है। और डिले टाइम हमारा ये है 500 मिली सेकेंड यानी कि आधा सेकेंड। फिर इसको हमने कर दिया कंपाइल चेक करने के लिए कि ये लोडिंग चल रही है, प्रोग्राम में कोई एरर है कि नहीं। देखिए कोई एरर नहीं है। फिर हम चेक कर लेंगे कि बोर्ड सही उसमें लगा है, क्रम में। बोर्ड हमारा ऊनो है, ऊनो ले लिया है, ठीक है। COM4 में है और हमने अपलोड कर दिया है। अपलोडिंग यहाँ पर लोडिंग चल रही है, डन दिखाएगा। देखिए अपलोडिंग डन हो गई है। अब हम चलते हैं वापस अपने प्रोग्राम की तरफ। कोड डालने के बाद इसे पावर देंगे हम अपने अडेप्टर से। इसमें 5 वोल्ट का अडेप्टर हम लगा सकते हैं। ये हमारे अडेप्टर की पिन है, स्क्रीन पर पूरा अडेप्टर नहीं आ पाएगा। पिन इंसर्ट करने के बाद अब हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया है जो कि हमारी एक वाटर की बोतल है। धीरे धीरे हम उसको नज़दीक ला रहे हैं। जैसे ही फ्रेम आएगी आपको शो होगी। देखिए शैडो शो होने लगी है। रेड कलर की एलईडी हमारे पास थी नहीं, इसलिए हमने दूसरी एलईडी का यूज़ किया है। अब ये धीरे धीरे समझ लीजिए ऑब्जेक्ट करीब में आ रहा है इसके। और जैसे ही उसके करीब में आया है वो उसको चेतावनी दे रहा है। अब रिले का काम आता है। यहाँ पर रिले कट करेगी हमारी। रिले कैसे कट करेगी अब हम दोबारा से एक बार फिर आपको रीटेक करके दिखाएंगे कि दोबारा से रिले कट कैसे करेगी रिले के कनेक्शन। अब देखिए जैसी दूरी ज़्यादा हुई यानी कि समझ लीजिए आपका टैंक में से पानी कम हो रहा है, अलार्म बंद हो गया है धीरे धीरे। और जैसे ही हमारा इसके जितना भी डिस्टेंस हमने कंप्यूटर पर दिया था वहाँ तक पहुँचेगा तो क्या होगा, ये दोबारा से उसी पोजीशन में चली जाएगी यानी कि रिले ऑन हो जाएगी और फिर से पानी भरना शुरू हो जाएगा। ये देखिए कट हो गई और समझ लीजिए पानी भरना स्टार्ट हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, रिले के कनेक्शन करेंगे। देखिए रिले के कनेक्शन। तो हमने अडेप्टर को निकाल दिया है। निकालने के बाद हम अब इसमें रिले के कनेक्शन करेंगे। सामने ले लेते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। ये हमारी डबल चैनल रिले है, चैनल फर्स्ट चैनल सेकंड। 5 वोल्ट की है ये। यहाँ पर बीच वाला पॉइंट यहाँ पर कॉमन है, ये नॉर्मली ओपन है और ये नॉर्मली क्लोज्ड है। हम नॉर्मली ओपन को यूज़ करने वाले हैं। तो हमने क्या करना है, नॉर्मली ओपन में हम एक वायर को स्क्रू ड्राइवर की मदद से कस देंगे। स्क्रू ड्राइवर लेकर एक वायर कस देंगे यहाँ पर। अच्छे से ताकि ये हिले ना। दूसरा वायर हम इसकी दूसरी पिन में कस देंगे। इस तरीके से इधर से उधर भी कर सकते हैं, उधर से इधर भी कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। फिर अब इसके निकल के आए ये दो सिरे, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब कर लेते हैं हम कनेक्शन। देखिए जी हम इसमें एसी कनेक्शन भी कर सकते हैं, डीसी कनेक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन हमने 9 वोल्ट की बैटरी ली है, एक डीसी कनेक्शन कर रहे हैं हम। डीसी कनेक्शन के लिए हम यहाँ पर इसको अप्लाई कर रहे हैं। ये यहाँ पे लगा दी हमने एलईडी ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। और इसका जो रजिस्टर है हम दूसरी साइड में लगा देंगे ताकि यहाँ पर अगर हम रजिस्टर लगाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत देगा, यानी कि सामने शो नहीं कराएगा। तो हम यहाँ लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें यहाँ लगाने में भी।
ठीक है, क्योंकि जैसी इधर वाली लाइनें एक दूसरे से कनेक्ट हैं वैसे ये लाइनें भी एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया है। ठीक, तो हम इसका निगेटिव जो है यहाँ दे देंगे रजिस्टर के थ्रू, और इसका जो पॉजिटिव है रिले का वो यहाँ दे देंगे। अब ये देखिए ये लाइट जल रही है, पॉजिटिव देने पर ये लाइट जलती रहेगी। ठीक है, लाइट हम चेंज कर देते हैं क्योंकि ये ज़्यादा ब्राइटनेस दे रही है और ये कम दे रही है, तो इस वजह से थोड़ी सी चेंज कर देते हैं हम। हाँ, अब सही है, ये ब्लू कलर की है। ठीक है, तो ये कहलाती है नॉर्मली ओपन, यानी कि ये ओपन ही है। ठीक है, क्लोज नहीं है। तो क्या करना है, हमें रिले ले लेनी है, ओ सॉरी जंपर वायर ले लेने हैं 3। ठीक है, मेल फीमेल तीनों जंपर वायर होंगे। अब इसके कनेक्शन कर लेने हैं। थोड़ी देर के लिए हम इसको हटा देते हैं, कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे 4 पिन दे रखी हैं, एक VCC है और एक है हमारी, 2 हैं हमारी इनपुट पिन, यानी कि इन 1 इन 2 है। इन 1 में हम लगा रहे हैं दूसरी वायर को, और जो तीसरी वायर बचती है वो हमारी है ग्राउंड वायर, उसको हम ग्राउंड में लगाएंगे। ग्राउंड में लगा दिया, इस तरीके से लगा दिए हैं हमने। फिर क्या करना है, ग्राउंड हमने एक कॉमन बनाया था उसमें उसको कॉमन कर देंगे, आर्डिनो के थ्रू कॉमन ग्राउंड। ठीक है, अब बची ये दोनों वायर, इन दोनों वायर को हम एक को 5 वोल्ट को दे देंगे आर्डिनो से, और एक हमने जो A2 बनाई थी उसको दे देंगे। ये हो गया कनेक्शन, A2 यहाँ दे दिया है। अब जो हमने हटा दी थी वैसे ही हम वापस लगा देंगे उसे नॉर्मली ओपन में, यानी कि ये चल रही है। ठीक है, बजर उधर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आवाज़ तो आएगी। तो अब हमने रिले के कनेक्शन कर लिए हैं। कनेक्शन करने के बाद फिर से हम अडेप्टर लगा देते हैं इसका, और इसकी पावर को कर देते हैं ऑन। और ये देखिए यहाँ पर ये बीप दे रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमारी रिले कट हो गई है, यानी कि जो भी चीज़ हमारी रिले से कनेक्ट होगी वो बंद हो जाएगी। अब धीरे धीरे हम वापस लेते हैं इसको, क्योंकि हमारा टैंक में पानी ऐसे ही धीरे धीरे खत्म होता है, जैसे जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, एकदम से सारा नहीं गिर जाता है। ऑब्जेक्ट पीछे जाता हुआ, और जैसे ही उसकी कमांड से बाहर जाएगा तुरंत मोटर ऑन हो जाएगी, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट लगा होगा रिले पर वो ऑन हो जाएगा, और यहाँ पर लाइटों का सिस्टम बदल जाएगा। ये इसका बात का प्रमाण होगा कि हमारा प्रोजेक्ट जो है एकदम प्रॉपर वर्क कर रहा। ये देखिए यहाँ पर, क्योंकि हमने डिस्टेंस जितनी भरी है ये उतना ही काम करेगा, अगर और पीछे की डिस्टेंस भर दे तो और पीछे काम करेगा। तो जैसे जैसे हमारा वाटर जो टैंक है जितना बड़ा होगा उसके हिसाब से ही हम इसको डिस्टेंस देंगे। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत ही मेहनत करी है भाई ने इस वीडियो में, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने पूरी वीडियो देखी है, पहली बात तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और दूसरी बात सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। अब
इसका मैं पार्ट 2 बनाऊंगा। अगर मुझे अच्छे व्यू मिलते हैं, आपका प्यार मिलता है, तो पार्ट 2 बनाऊंगा। पार्ट 2 में इसको मैं अप्लाई करूंगा टैंक प्रोजेक्ट पर। अगर वो देखना है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें कि हमें टैंक प्रोजेक्ट देखना है, उसके लिए यस करें, नहीं देखना है तो नो करें। अगले पार्ट के लिए यानी पार्ट बी के लिए तैयार रहें। अब आती है बारी हमारे प्रोग्राम के लास्ट पॉइंट की, यानी कि यहाँ पर हमने ये डायग्राम आपको दे दिया है। यहाँ पर ये आर्डिनो लगा है और यहाँ पर अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा है, और इसकी जो ये वायर है, ये एक कॉमन वायर कर दी है हमने, रेड वायर यानी 5 वोल्ट की। ऐसे ही ब्लैक वायर भी हमने कॉमन कर दी है। यहाँ पर हमने पंप लगाया है, एसी पंप, और एसी भी लगा सकते हैं हम, डीसी भी लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछले अभी वीडियो में बताया था आपको। एसी और डीसी दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं। यहाँ पर 2 एलईडी लगाई हैं, 2 रजिस्टर लिए हैं हमें, लेकिन एक रजिस्टर से भी आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 330 ओम का रजिस्टर लिया है, लेकिन आप अगर एक रजिस्टर लगाना चाहते हैं कॉमन में तो 1K का भी रजिस्टर लगा सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको रिले को कनेक्ट किया है। जैसा जैसा मैंने किया है ये सारा कुछ, ये पूरा परफेक्ट डायग्राम है। आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।